नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 के पॉलिटिकल पार्ट का पाठ समकालीन विश्व में लोकतंत्र। इस पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और लोकतंत्र के सामने क्या क्या समस्याएं हैं। तो पहला जो इसका पाठ है लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता की भागीदारी रहती है। जो भी सरकार हो, जिसका भी गठन समय समय पर होने वाले चुनाव में किया जाता है, उसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेती है। इब्राहिम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने कहा है डेमोक्रेसी इज द फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन के निर्णय में भागीदारी करती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन कार्यों में भाग लेते हैं और कानून या अन्य जो शासन से संबंधित विषय हैं उन पे कार्य करते हैं। जब हम इसकी विशेषता की बात करते हैं, लोकतंत्र की विशेषता, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लोकतंत्र है उसमें जो सरकार का गठन किया जाता है लोगों द्वारा, यानी कि पब्लिक द्वारा, जनता द्वारा ही सरकार का गठन किया जाता है। समय समय पर चुनाव होते हैं, उन चुनाव में अनेक राजनीतिक दल भाग लेते हैं और जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिले वह सरकार बनाते हैं। तो जनता द्वारा गठन भी लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। अगला है राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी कि लोकतंत्र में लोगों को शासन के कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता है। जो राजनीतिक स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, उसमें सबसे पहली जो स्वतंत्रता है चुनाव में भाग लेना, चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना और सरकारी पद प्राप्त करना। तो लोकतंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला जो इसमें विशेषता है निश्चित कार्यकाल। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार निश्चित समय तक सत्ता में रहती है। उसका कार्यकाल कोई भी हो सकता है। जैसे भारत में 5 वर्ष कार्यकाल निश्चित किया गया है, यानी कि हर 5 साल के बाद चुनाव होंगे। उसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं और जो राजनीतिक पार्टी बहुमत प्राप्त कर लेती है वो सरकार का निर्माण करती हैं। अगली जो विशेषता है वयस्क मताधिकार। वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो, उसको वोट का अधिकार मिलना वयस्क मताधिकार कहलाता है। भारत में यह आयु पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा इसको घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो वयस्क मताधिकार भी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कानून का शासन, यानी कि जो देश का प्रशासन है वो कानून के अनुसार चलता है। सरकार कोई भी आए जाए, समय समय पर भारत की राजनीतिक व्यवस्था में अनेक सरकारों का गठन हुआ है। अनेक विचारधाराओं को मानने वाली गठबंधन सरकारों का भी गठन हुआ है, लेकिन वो सभी कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करके अपना शासन पूरा किया है। तो कानून का शासन यानी कि संविधान सर्वोच्च माना जाता है। कानून का शासन ही लोकतंत्र की बहुत बड़ी विशेषता है। सर्वोच्च न्यायालय भी लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सरकार समय समय पर अनेक विधेयक, अनेक कानूनों को पास करती है, लागू करती है, लेकिन यदि जनता या कोई संगठन दबाव समूह उनसे असंतुष्ट है तो उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उसके पक्ष विपक्ष दोनों पर
देख के उनका विश्लेषण करके उस कानून को रद्द या लागू करने की कार्यवाही करता है। तो लोकतंत्र की ये 5-7 विशेषताएं थी, ये हम ध्यान कर लेंगे तो लोकतंत्र के बारे में जानने में हमें आसानी रहेगी। उसके बाद एक इसका ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है इसमें, लोकतंत्र में क्या समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं को जानना भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। इस विषय पर भी या इस टॉपिक पर भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लोकतंत्र में समस्याएं, तो इनका हम अध्ययन करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहली जो इसकी समस्याएं हैं, अनपढ़ता। भारत की आबादी का बहुत बड़ा भाग अनपढ़ है, निरक्षर है। वर्तमान समय में साक्षरता दर बढ़ी है, लेकिन यह उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई है कि व्यक्ति अपने अधिकार कर्तव्यों के बारे में पूर्ण जानकारी रखे और वह अपने विकास की तरफ पूरा ध्यान दे सके। तो अनपढ़ता भी एक बहुत बड़ी समस्या है। निर्धनता, गरीबी। भारत की आबादी का बहुत बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है, जिसको अपनी मूल आवश्यकताएं यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान भी मिलना असंभव रहता है। तो भारतीय लोकतंत्र में निर्धनता यानी गरीबी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नागरिकता की भावना का अभाव, यानी कि भारत में लोगों में नागरिकता की भावना का कई बार अभाव रहता है। वे देश के बारे में न सोचकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। तो ये भी एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी विशेषता है। राजनीतिक दलों की अधिकता। भारत में राजनीतिक दलों की अधिकता भी लोकतंत्र की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। कई बार हम देखते हैं कि जब कोई लोकसभा, राज्यसभा या सरपंच का चुनाव होता है, उसमें बहुत से उम्मीदवार भाग लेते हैं, जिससे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन यह अधिकार कई बार लोकतंत्र में समस्या भी बन जाता है। भारत में 4 या 5 राष्ट्रीय दल और 56 राज्य स्तर के दल हैं। इसके अतिरिक्त अनेक छोटे मोटे दलों का गठन और विघटन होता रहता है। अगली जो लोकतंत्र की समस्या है, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता भी लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। सांप्रदायिकता का अर्थ है धर्म के आधार पर झगड़े। जब किसी धर्म को मानने वाला दूसरे धर्मों के लोगों को हीन, छोटा समझता है, तो वो सांप्रदायिकता के बीज बोने लगता है। तो सांप्रदायिकता में लोकतंत्र को काफ़ी हानि होती है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। इसमें सभी नागरिकों को अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने का अधिकार है, लेकिन कई बार इसमें सांप्रदायिकता का जो भाव रहता है वो लोकतंत्र को काफ़ी हानि पहुंचाता है। मताधिकार कम होना, यानी कि मताधिकार कम होता है। जब हम देखते हैं 50 से 55, 60 या 62% मतदान हो जाता है, तो भारत में मीडिया या समाचार पत्रों में छपता है भारत में कि बहुत अच्छा मतदान हुआ। यानी कि यदि 70-75% भी मतदान हो जाता है, इससे तात्पर्य है कि 20 या 25% लोगों ने भी अपने वोट का, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। और यह प्रयोग न करने वाले भी मताधिकार के लिए एक समस्या बन जाते हैं, लोकतंत्र के लिए समस्या बन जाते हैं। अगला है मताधिकार का दुरुपयोग, यानी कि भारत के मतदाता मताधिकार का दुरुपयोग करते हैं। ये नहीं कह सकते कि हम भी सभी मतदाता मताधिकार का दुरुपयोग करते हैं। उसका कुछ परसेंट जो जागरूक नहीं है या किसी के बहकाव में आ जाते हैं, भ्रष्टाचार या अन्य अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं कि मत का दुरुपयोग करते हैं। तो ये भी एक भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण समस्या है, मताधिकार का दुरुपयोग। जातिवाद और भाषावाद। जाति और भाषावाद भी भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है। जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और उम्मीदवार चुनाव जीतते भी हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। समय पर न्याय का अभाव, यानी कि कोई अपराध या कोई ऐसी घटना जो लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए वो हो जाए,
तो उसको न्याय दिलाने में भारतीय लोकतंत्र में काफ़ी समय लगता है। कहा भी गया है, न्याय में देरी न्याय न मिलना के बराबर है। तो समय पर न्याय न मिलना भी भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा, इन प्रश्नों के अलावा इस पाठ के अन्य प्रश्नों के लिए आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा बताई गई पुस्तक का अध्ययन कीजिए और दूसरी सहायक पुस्तिका भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।